ओके विद्यार्थियों, आज हम इंटर की ग्रामर एक्सीलेंट की ट्रांसफॉर्मेशन का जो 7वां टॉपिक है, 7th टॉपिक जो है इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस के बारे में जानेंगे कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होते हैं और ये इंटरचेंज क्या होता है। इंटरचेंज मतलब आपस में परिवर्तित कर देना, एक्टिव को पैसिव में और पैसिव को एक्टिव में बदल देना है। यहाँ पे इंटरचेंज का यह सेंस हुआ, नहीं जो इंटरचेंज की जो मीनिंग होती है आपस में परिवर्तन। तो हमें क्या करना है इसमें, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव कैसे आपके सेंटेंस बनेंगे इसको पढ़ना है। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि वाक्य का परिवर्तन हो जाना, यानी असर्टिव से इंटेरोगेटिव या एक्टिव से पैसिव वॉइस में परिवर्तन हो जाना, लेकिन उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना। हम यहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, इसलिए एक्टिव पैसिव वॉइस का प्रयोग ज्यादा होगा। यानी वाक्य में इंटरचेंज का मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का है कि एक्टिव को पैसिव में बदलना और पैसिव को एक्टिव में बदलना। तो इसके पहले हमें जान लें कि एक्टिव वॉइस होते क्या है। एक्टिव वॉइस होते क्या है? व्हाट इज एन एक्टिव वॉइस? व्हाट इज एन एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस होता क्या है? यानी कोई भी सेंटेंस जिसमें कर्ता किसी कार्य को स्वयं कर रहा हो, किसी भी सेंटेंस में, यानी इन अ सेंटेंस, इन दिस सेंटेंस a subject does the work itself। यानी in this sentence a subject does the work itself। इस वाक्य में क्या होता है, सॉरी in this sentence होना चाहिए था, in this sentence a subject does the work itself। यानी ऐसे वाक्यों में कर्ता किसी कार्य को खुद ही करता है। क्या करता है? वो खुद ही करता है। जैसे he writes a letter, वह एक पत्र लिखता है। देखिए समझिएगा, वह एक पत्र लिखता है। तो इसमें लिखने का काम वो खुद कर रहा है, लिखने का काम वो खुद कर रहा है। तो ये आपका क्या है? एक्टिव वॉइस है। ये क्या है? एक्टिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस क्या है? व्हाट इज अ पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस क्या है? पैसिव वॉइस में यह बताया जाता है कि कोई भी कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, कोई भी कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है। मतलब इन दिस सेंटेंस इट इज टोल्ड बाय whom the work is being done। In this sentence it is told by whom the work is being done। यानी यह ऐसे वाक्य में, इन वाक्यों में यह बताया जाता है कि किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस में कर्ता किसी कार्य को खुद करता है, और पैसिव वॉइस में यह बताने का प्रयास किया जाता है कि किसी कार्य को किसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है? तो एक्टिव और पैसिव वॉइस का सेंस क्लियर हुआ? यस सर। कि एक्टिव वॉइस में यह बताने का प्रयास, जैसे यही सेंटेंस है कि पत्र कौन लिख रहा है, वह। लेकिन इसको जब हम पैसिव वॉइस करेंगे तो होगा अ लेटर इज
written by him, a letter is written by him, यानी उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो पत्र किसके द्वारा लिखा जाता है? उसके द्वारा। तो इसमें यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि पत्र किसके द्वारा लिखा जा रहा है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में फिर समझिएगा, किसी कार्य को कर्ता खुद करता है, जबकि पैसिव वॉइस में यह बताने का प्रयास किया जाता है कि वह कार्य किसके द्वारा हो रहा है। ओके, ए मैटर क्लियर हुआ ना? आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो आगे अब क्या है कि एक्टिव वॉइस कैसे बनते हैं, हम इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा, नरेशन जो है उसमें था क्या, टेंस के अकॉर्डिंग असर्टिव सेंटेंस का नरेशन में परिवर्तन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन परिवर्तन, ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नरेशन परिवर्तन। तो इसमें हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस में परिवर्तन। ठीक है, तो जैसे क्या हुआ, रूल नंबर फर्स्ट है, असर्टिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस में परिवर्तन, एक्टिव से पैसिव वॉइस में परिवर्तन। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस सबसे पहले क्या है कि आप यह ध्यान दीजिएगा कि टेंस चेंज कैसे होगा। इसका सबसे बड़ी बात यह है कि हमें टेंस चेंज के बारे में समझना है। टेंस चेंज तो आपने नरेशन में पढ़ा। तो टेंस चेंज में क्या है कि जैसे आप जानते हैं कि टेंस को 12 भागों में बांटा गया है, पहले 3, उसके बाद उसके टाइम को जो है 4 भागों में बांटा गया है। तो यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को उसके टाइम के अकॉर्डिंग इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज किया गया है। तो इस तरह से टोटल हमारे पास देखने मिलते हैं कि 12 टेंस होते हैं। और वो एक्चुअली 12 टेंस नहीं है, एक्चुअली टेंस 3 ही है। उनको टाइम में डिवाइड किया गया है, कब आपका टाइम इंडेफिनिट है, कब आपका टाइम कंटीन्यूअस है, कब आपका परफेक्ट है, कब आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस है। लेकिन जनरल भाषा में हम उसको क्या करते हैं कि टेंस 12 प्रकार के होते तो बेसिकली 3 ही हैं, लेकिन सामान्यतः हमें कह देते हैं कि टेंस 12 प्रकार के होते हैं। तो 12 प्रकार के जो टेंस होते हैं उसमें जो टेंस चेंज है, हमें केवल 8 प्रकार के जो टेंस हैं उनको चेंज करने के बारे में पढ़ना है, क्योंकि बाकी 4 का कोई चेंज नहीं होता है। अब हम इसमें ये देखेंगे किस टेंस का चेंज होता है और किस टेंस का चेंज नहीं होता, अर्थात किस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है और किस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और अगर नहीं बनता है तो क्यों नहीं बनता है, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्या है आपका टेंस चेंज में प्रेजेंट टेंस का परिवर्तन। प्रेजेंट टेंस का परिवर्तन क्या है, प्रेजेंट टेंस कितने भागों में बांटा गया है, 4। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखिए ये प्रेजेंट टेंस के जो 4 टाइम डिवाइड किए गए हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस।
अगर एक्टिव वॉइस आपका इन टेंसेज में हो, एक्टिव वॉइस अगर आपका इन टेंसेज में हो तो पैसिव बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं? प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को इसी में रहने देते हैं, लेकिन इसके साथ किसका प्रयोग करते हैं? बीइंग का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं, और जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो अब हम यहाँ ध्यान देंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का किस प्रकार का वाक्य या कैसा वाक्य हो, या जो है ये सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कैसे परिवर्तन करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में परिवर्तन। पहला टेंस की मतलब पहला रूल क्या हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में परिवर्तन। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। ओके, तो हमें जो पहला पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में परिवर्तन, प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में परिवर्तन। ठीक है, तो आप लोग एक एक टेंस अच्छे से समझिएगा, और जो भी कंफ्यूजन हो उसको आप लोग पूछिएगा। ठीक है, तो पहला जो आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस का परिवर्तन, यानी इंडेफिनिट, इसको इंडेफिनिट का ही नहीं बल्कि हम तीनों टेंस को एक साथ लेके चलेंगे। अलग लेके चलेंगे तो बहुत लंबा जो है कोर्स आपका चलेगा ये। ठीक है, इसलिए जैसे अभी आप प्रेजेंट का देखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बीइंग का प्रयोग, प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं करते। उसी तरह से अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो जिस तरह से प्रेजेंट टेंस का है उसी तरह से पास्ट टेंस का भी है। यानी पास्ट टेंस जो है इसका अगर इंडेफिनिट आ जाए, क्या आ जाए? इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस बनाते समय, क्या बनाते समय? पैसिव वॉइस बनाते समय कॉन्टिन्यूअस में परिवर्तन करते हैं। किसमें? किसके कॉन्टिन्यूअस में? सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस बनाते समय पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। किसमें? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बीइंग का। और अगर ये पास्ट परफेक्ट आ जाए, पास्ट परफेक्ट आ जाए तो इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। और अगर यहां पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहले से हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहले से हो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको बताया गया था शुरू में कि 12 टेंस में से केवल 8 का बनता है, यानी 4 का नहीं बनता। तो पहला कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और दूसरा कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का परिवर्तन पैसिव वॉइस में नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है लास्ट में हम इसमें पढ़ेंगे। जब टेंस चेंज का लास्ट रूल पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको एक एक टेंस का क्लियर कर देंगे, यानी जो चारों का नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है, ये भी रीजन आपको बताया जाएगा। तो पहले क्या समझिएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बीइंग का प्रयोग, पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, जो आगे आपका फ्यूचर है, फ्यूचर टेंस का, उसको देख लेते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, एक मिनट। ओके, अभी तक तो आपने पास्ट का देखा, आप देखते हैं फ्यूचर का। फ्यूचर टेंस में क्या परिवर्तन होता है? फ्यूचर में अगर फ्यूचर इंडेफिनिट आ जाए, क्या आ जाए? फ्यूचर टेंस में अगर